Okay, all sorted now. Also. Okay, fine, all of you. Chalo. What we have studied till it, we have started the second chapter, that is trigonometry, right? In trigonometry 1. Chapter number 2, trigonometry 1, in which we have studied two types, that is draw an angle in any quadrant and find its all trigo ratio. Then find trigo ratios of an angle if one trigo ratio is given. ध्यान देना सब लोग, जो भी लेक्चर फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं प्लीज फिनिक्स ऐप में जाओ. देखो हम लोग अभी भी बस एक ही लेक्चर कैरी ऑन करेंगे इस वीक, तो आपका काम क्या है, बस फिनिक्स ऐप में जाओ, वहां पे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, इजी वे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है. जो भी एक्सप्लेन किया है उसे नोटबुक में सब कुछ आपको लिखना है, अच्छे से कंप्लीट करना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. इनकेस कुछ डाउट आता है तो प्लीज आस्क रिस्पेक्टिव फैकल्टीज की सर यहाँ पे इशू आ रहा है, यहाँ पे इशू आ रहा है. एक सेकेंड, कहीं पे नॉइस आ रहा है क्या? मैंने मे बी कुछ ऑन रखा हुआ है, प्रॉपर है सब कुछ, ठीक है. ओके फाइन, चलो. तो ट्रिग्नोमेट्री 1 में, एक सेकेंड, आई थिंक एक नॉइस है, उसे मैं कम करता हूँ. ओके फाइन, चलो. सो फर्स्ट टू टाइप्स ऑलरेडी हमने देखे थे. नाउ थर्ड टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो थर्ड टाइप स्टार्ट करने से पहले सबसे फर्स्ट वी विल डिस्कस हाउ होमवर्क प्रॉब्लम. चलो, होमवर्क प्रॉब्लम क्या था स्टूडेंट? यही था, राइट? If tan theta is equal to minus half, theta lies in between 90 degree to 180 degree. Then evaluate 2 sin theta plus 3 cos theta upon 4 cos theta plus 3 sin theta. ये ऑलरेडी हमने ये सॉल्व किया था, राइट? चलो, तो tan theta स्टूडेंट्स माइनस हाफ है, राइट? थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट. तो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कोई मुझे बताएगा? थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो कौन से दो वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगे? एनीवन? You can refer this chart. Sin theta, cosec theta. Very good. Sin theta and cosec theta. कहाँ पे गया अपना चार्ट? यस, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब कुछ दिया था. अगेन कहीं पे तो मैंने ये पूरा आपको प्रॉपर वे में बताया था, यहाँ पे भी बताया, राइट? देन ठीक है. So theta lies in second quadrant. Only cosec, only sin theta and cosec theta are positive. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. tan theta is given as minus half. We are using triangle method. चलो triangle method use करते हैं. तो triangle method like this. Okay, I can draw. If I am putting theta here, okay, so tan theta is equal to opposite side by adjacent side, right? माइनस साइन को इग्नोर कर दो, यहाँ पे नाम दे दो P Q R. तो I can write here PQ square plus QR square is equal to PR square by Pythagoras theorem, right? Value put up करो, PQ square is equal to 1 square plus QR square is equal to 2 square is equal to PR square. So PR square I can write 2 square plus 1 square, 4 plus 1 I can write it is 5 PR square. So value of PR is √5. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब मेरे पास √5 वैल्यू यहाँ पे आ गई. मुझे पूछा क्या स्टूडेंट? मुझे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा. तो कैन यू राइट वैल्यू ऑफ sin थीटा इन कमेंट बॉक्स, ऑल ऑफ यू फास्ट, एंड cos थीटा आल्सो. Write down both the values in comment box from this triangle PQR. Fast, all of you. Sanika saying 1 by √5, Path saying 1 by √5, Om saying 1 by √5. Very good, very good. Fast, fast, all of you, fast. Let me check.
अश्मी, देव, मयूर, ओम, प्रियंका, राशि, स्नेहा, रुष्टि, झील, सानिका, अदिति, गौरव, क्रिश, शुक्ला, ओके, पार्थ, ओके फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम. cos is equal to -2 √5. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. और देखो सबसे पहले sin theta is opposite side by hypotenuse, so I will write 1/√5. okay, cos theta will be 2/√5, but यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, that is only sin theta and cosec theta are positive. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, I will write here positive and यहाँ पे मैं लिखूंगा नेगेटिव. ये क्यों किया मैंने, इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, इसलिए मैं साइन को पॉजिटिव दे दिया, कॉस को नेगेटिव दे दिया. बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने की जरूरत नहीं है हमें, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ओनली. 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा. तो मैं क्या करता हूँ, देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा. ओके, वैल्यू पुटअप करते हैं. तो वैल्यू आई विल पुट लाइक दिस. देखो ये 2 एज इट इज, साइन थीटा को आई विल राइट 1/√5, देन 3 एज इट इज, cos थीटा को आई विल राइट -2/√5 अपॉन 4 cos थीटा इज इक्वल टू -2/√5 प्लस 3 साइन थीटा को आई कैन राइट 1/√5. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट, 2 1 जा 2, so I can write 2/√5, 2/√5, then -6/√5, ये बेसिक मैथ्स है अभी, बेसिक मैथ्स, then -8/√5, -8/√5, then 3/√5. डिनोमिनेटर सेम है तो आई कैन राइट 2 - 6 -4/√5 and -8 + 3 -5/√5. आई होप आपको ये समझ में आएगी स्टेप कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये √5 कैंसिल कर सकते हैं, देन ये माइनस माइनस कैंसिल कर सकता है, तो मेरा फाइनल आंसर विल बी 4/5. फास्ट ऑल ऑफ यू पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स. आपको बस कमेंट बॉक्स में यस लिखना है अगर आपको क्लियर है. नहीं है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछो कि सर नहीं ये वाली स्टेप नहीं क्लियर हुई, आई विल रिपीट इट वंस. फास्ट ऑल ऑफ. क्लास का बेसिक रूल है, आपको नहीं आ रहा है तो आप 10 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पूछना है. फास्ट ऑल ऑफ यू. झील क्लियर है, अश्मित, अदिति, महेश, मानसी, श्रावणी, गॉट इट? यस सर. ओके, वेरी गुड. रुष्टि, मैथ्स इजी लग रहा है ऑल ऑफ यू? सिंपल है ना मैथ्स? देखो ना, हमने फर्स्ट चैप्टर डन हो गया, सेकंड चैप्टर भी डन होने के लिए आया है. सेकंड चैप्टर में बस हमें क्या करना है, देखो आई विल टेल यू. सेकंड चैप्टर में तो बस 5 टाइप्स है. इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री 2 स्टार्ट होगा, उसमें भी मैं ऐसे टाइप वाइज ही पढ़ाता हूँ हमेशा. नाउ 12th के लेक्चर्स चालू है. 12th के लेक्चर्स ऑलमोस्ट हमारा 30%, 40-50% क्वेश्चन हो चुका है. मीन्स आपका 12th का बोर्ड्स का एग्जाम होता है फेब में, एंड मैथ्स का पोर्शन हो जाएगा आपका सितंबर में. सितंबर टू फरवरी ओनली रिवीजन, प्रैक्टिस सेशन, डाउट लेक्चर आपके बाजू में बैठ के मैं करवाऊंगा. हमें करना ही है. मैथ्स में देखो मुझे बाकी सब्जेक्ट से इतना लेना देना नहीं है, ना केमिस्ट्री से है ना बायोलॉजी से. हाँ, फिजिक्स में आई कैन हेल्प यू फॉर फ्यू चैप्टर्स. मैथ्स तो मेरा इतना अच्छे से चाहिए कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 2-3 बंदे आउट ऑफ आउट स्कोर करें, 100 आउट ऑफ 100. बाकी 1-2 मार्क्स यहाँ नहीं चाहिए ही नहीं हमें, 100 आउट ऑफ 100 ही चाहिए. बस आप घुल मिल के करो. एंड मैं ऐसे सोचता हूँ कि जो भी मेरे से पढ़ रहा है, ठीक है, मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं चाहिए कि स्टूडेंट्स को 90% वाले स्टूडेंट्स मिले. नहीं नहीं, ऐसे स्टूडेंट मिलने चाहिए ना जो 35 पे भी है या 40 पे भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बस उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए. हाँ सर, मैं रेडी हूँ सर पढ़ने के लिए, आप बस मुझे रास्ता दिखाओ. मैं आपको
35 से 90 100 तक कैसे जाना है सब बता दूं, और धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि मैं भगाऊंगा, कुछ बहुत हेक्टिक काम दूंगा, नहीं, एकदम आराम से। अभी तो आप 11th जस्ट स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा वेट करो। आफ्टर 1 मंथ आपका काउंसलिंग होगा, देन आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज चलती रहती है। काउंसलिंग में आई विल टीच यू कि एग्जैक्टली स्मार्ट स्टडी कैसे करें, कि मैथ्स का बर्डन कैसे कम करेंगे। हम लोग डेली थोड़ा सा कुछ करेंगे कि जिससे आपका मैथ्स का लोड कम हो जाए। तो ये सारी चीजें वो आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, थोड़ा सा वेट करोगे तो। चलो, कहाँ पे थे हम लोग? ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आंसर हमें मिला यस 4/5। ठीक है। In cos theta y is there -2 because in question there is positive. Very good Aditi, very good question students। इसमें टाइप करो एवरीवन के लिए, बिकॉज सबको पता चलेगा कि आपका डाउट क्या है। ठीक है। चलो, कॉस में मैंने नेगेटिव क्यों लिया? बिकॉज कॉस इन सेकंड क्वाड्रेंट, देखो थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या है स्टूडेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया। इज इट ओके अदिति नाउ? Yes. Yes Aditi, got it now? Yes. Okay, fine. Okay, chalo, all of you, next question. Sin A given as sin A by 3 is equal to sin B by 4 is equal to 1/5। ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, sin A upon 3 is equal to 1/5। so I can write sin A is equal to 3/5। ठीक है। Similarly, sin B upon 4 is equal to 1/5। so I can write sin B is equal to 4/5। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ आई कैन ड्रॉ टू ट्राइंगल्स। यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ किया, देन अगेन यहाँ पे एक ड्रॉ। ठीक है। अब मैं नाम देता हूँ P Q R and here I am writing LMN। ठीक है। नाम अपने मर्जी से दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो हियर आई एम राइटिंग A, यहाँ पे आई एम राइटिंग B। ठीक है। साइन A इज 3/5, तो यहाँ पे आएगा 3/5, राइट। साइन B इज इक्वल टू 4/5, so I am writing here 4/5। Sure. Students, I can write PQ square plus QR square is equal to PR square, right? By Pythagoras theorem, value put up करो। 3 square plus 5 square is equal to, sorry, 3 square plus QR square is equal to 5 square। So QR square will be 25 minus 9. So I am getting QR is equal to 25 minus 9, 16, 16 का square root I am getting 4। Okay, good, good। Now आगे बढ़ते हैं। LM square plus MN square is equal to LN square। LM square is 4 square plus MN square is equal to 5 square। So I am getting MN square is equal to 25 minus 16, so I am getting 9, so MN will be 3। आई होप एक स्टेप मैंने स्किप की है, वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्यूआर मिला मुझे, एमएन मिला। ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से वैल्यू ऑफ कॉस से क्या आएगी? एनीवन? वैल्यू ऑफ कॉस है, यहाँ से चेक करो। राइट डाउन वैल्यू ऑफ कॉस एंड कॉस बी इन कमेंट बॉक्स फास्ट। चेक करो। ट्राइंगल, ट्राइंगल में क्यूआर की वैल्यू क्या है? 4 है, राइट। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी? 4/5। देन cos b की वैल्यू क्या आएगी? तो इट इज 3/5। आई विल राइट 3/5। बट यहाँ पे कुछ तो दिया है मुझे। एंगल ए एंड बी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ए एंड बी दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होंगे स्टूडेंट? नेगेटिव होंगे, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि दोनों नेगेटिव होंगे इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस इज नेगेटिव। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या पूछा है? 4 cos a plus 3 cos b is equal to -5 पुटअप करो। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ? 4 cos a लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 cos a plus 3 cos b। आई विल सॉल्व दिस। वैल्यू पुटअप करता हूँ।
So 4 cos A value is minus 4/5 plus 3 cos B value is minus 3/5. So 4 4s are minus 16/5 minus 9/5. So I am getting minus 16. I hope चलो मैं हर एक स्टेप करके बता रहा हूँ. So I am getting minus 25/5. So final answer will be minus 5, which is equal to RHS, hence true. Hence true. Fast, all of you go through करो पूरा question and give me confirmation comment box. Fast. ऐसे कितने लोग हैं जिसे 10th में मैथ्स इतना पसंद नहीं था, अभी मजा आ रहा है लेकिन मैथ्स देख. Sir, please explain the first 2 steps. Yes, Neha, yes, I will explain it. ध्यान देना. We will use highlighter. Sin A is equal to sin B by 4 is equal to 1/5, right? मैं sin A by 3 is equal to 1/5 लिख सकता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिखा. एंड sin B by 4 is equal to 1/5 भी लिख सकता हूँ. ये आपको समझ में आ रहा है ना? x is equal to y is equal to z, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x is equal to z, y is equal to z, तो मैंने वैसे किया, राइट. देन ये 3 मल्टीप्लाई हुआ इस साइड, तो 3/5 sin A की वैल्यू मिली, sin B 4/5. देन मैंने ट्रायंगल यूज किए, sin A sin B मिला है मुझे, मैंने cos A cos B फाइंड आउट किया एंड देन sin दे दिए. तो sin क्या आ गया, नेगेटिव है, बिकॉज A and B both lies in second quadrant. Now got it, स्नेहा? यही 2 स्टेप्स यू वांट, राइट? ओके ओके गुड. ओके फाइन. Yes, fast all of you, please give me confirmation comment box अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो. पहले गो थ्रू करो अच्छे से एंड गिव मी confirmation comment box. Fast. Very good, very good, very good. जिसे भी आगे जाके टेक्निकल फील्ड में जाना है, बीएससी सीएसआईटी और इंजीनियरिंग फील्ड और कुछ एग्जाम्स देने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्टूडेंट्स मैथ्स बहुत स्ट्रांग चाहिए, बहुत स्ट्रांग. अच्छे से मैथ स्ट्रांग होता है ना आपके, आधा आधा लोड कम हो जाता है मैथ्स. चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is next type 3, eliminate theta from given equation. I am writing here theta. Just a second. Eliminate theta from given equation. तो यहाँ पे कुछ चीजें अच्छे से समझो, ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ. I will write all these formulas again. चलो अनम्यूट करके बोलना आपको, मैं जिसे पूछूंगा वो बताएगा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? प्रियंका टेल मी. देखो नहीं आ रहा है, अनम्यूट करके बोलना है. नहीं सर नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं है, बस हमें बातें कर. वेरी गुड. 1. लेक्चर को एज अ लेक्चर मत लो, बातें करो बस कि हाँ सर ये आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा, मैं भी वैसे ही बातें कर रहा हूँ, ठीक है. चलो नेक्स्ट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ओम अमरे टेल मी. मैंने आंसर दे दिया, ओके सॉरी. यस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ओम अमरे टेल मी. Cot square. I am not able to hear you. Can you please write in comment box? Wait. I will ask everyone. Yes, Om, please write in comment box. Basic. Om, are you present? Om Jadhav. Yes, sir. Om Amre saying cot square theta. नहीं Om. Om Jadhav, tell me. Cosec square theta. No. Park. Sorry, sir. Sec square theta.
वेरी गुड, इट्स सेक स्क्वायर थीटा. गुड गुड, सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है. नाउ इफ आई एम राइटिंग 1 + cot स्क्वायर थीटा, जे मैं जिसे पूछूंगा वही आंसर देगा, बाकी लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ स्नेहा टेल मी 1 + cot स्क्वायर थीटा. स्नेहा, आर यू देयर? यस नो, कुछ तो बोलो स्नेहा. देखो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है स्टूडेंट, बस एक्सेप्ट करो कि हाँ सर नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं. देखो हर एक को हर एक चीज आती है ऐसे नहीं है. नहीं tan हुआ? square theta. नहीं नहीं, tan तो नहीं आएगा. यस पार्थ गुप्ता टेल मी. cosec square theta. वेरी गुड, कोसेक स्क्वायर थीटा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई एम सेइंग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है. रुष्टि टेल मी. tan theta. वेरी गुड, इट्स tan थीटा. If I am writing cos theta by sin theta, right? Yes, Krish Shukla, tell me. cot theta. Cot theta, very good. आगे बढ़ते हैं. ये सारे मैंने क्यों फॉर्मूले लिखे, इसमें से जो फर्स्ट 3 फॉर्मूले वो आपको लगने वाला है. आपको बस क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट. मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ. हिंट इज फाइंड आउट रिलेशन और यू कैन से फॉर्मूला बिटवीन. इंजीनियरिंग में हम लोग बिटवीन ऐसे लिखते हैं, आप मत यूज करना, इसे ऐसा लिख, बिटवीन गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. गिवन ट्रिग्नो रेशियो. अब इसका मीनिंग क्या सर, ये आप क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है? तो इसे हम लोग सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. लेट मी चेक फर्स्ट, सब लोग है क्या? कोई तो एक जन ना मुझे दिखाई नहीं दे रहा, दैट इज प्रथमेश एंड महेश. 2 लोग नहीं. ठीक है. एनीवे, ध्यान देना स्टूडेंट. देखो क्वेश्चन क्या आता है, you will get question like this, eliminate theta from given equations. ठीक है. eliminate का मीनिंग आपको आई नो सबको मालूम होगा. इन केस आप सेमी इंग्लिश मीडियम से हो या वर्नाकुलर मीडियम से हो, डोंट वरी. eliminate थीटा मीन्स हमें क्या करना है, थीटा दिखना नहीं चाहिए, थीटा को हमें बाहर निकालना है, थीटा गायब होना चाहिए. ठीक है. तो ध्यान देना. अब इसका हिंट क्या, मैंने क्या बोला, x = r cos थीटा. तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखो, कौन सा दिख रहा है, cos. यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, sin. राइट. तो cos एंड sin ये तुम्हारे क्या है, गिवन ट्रिग्नो रेशियोज. इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है या फिर कौन सा फॉर्मूला है. तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 है. राइट. तो मैं क्या करता हूँ, आई कैन राइट cos थीटा = x/r. राइट. यहाँ से आई कैन राइट sin थीटा = y/r. क्या किया मैंने, समझ में आया. cos थीटा r को इस साइड डिवाइड किया, यहाँ पे भी r को इस साइड डिवाइड किया. नाउ आई कैन राइट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा = 1. राइट. वैल्यू पुट अप करते हैं. तो वैल्यू देखो, cos स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट x/r द होल स्क्वायर प्लस y/r द होल स्क्वायर = 1. तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, x²/r² प्लस y²/r² = 1. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे आई कैन राइट x² प्लस y² अपॉन में r² = 1. ये r² यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो आई विल गेट x² प्लस y² = r² into 1. तो फाइनल में आई एम गेटिंग वन इक्वेशन इन विच थीटा इज एब्सेंट. देखो लास्ट में जो भी इक्वेशन है
इसमें थीटा क्या हो गया, गायब हो गया। गायब हो गया मीन्स हमने थीटा को एलिमिनेट किया। स्टूडेंट्स प्लीज गो थ्रू करो पूरा क्वेश्चन एंड गिव मी कंफर्मेशन इन कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन वाज कि थीटा को हमें क्या करना है, गायब करना है। तो थीटा को गायब कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस चेक करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी विल चेक एंड वी विल फाइंड आउट रिलेशन और फॉर्मूले जो भी है हमारे पास उनके बीच में हम लोग उसे पुट अप करते हैं। फास्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन इन कमेंट बॉक्स फास्ट। Sir, यस टेल मी। first two steps, explain again. फर्स्ट Two steps. यस 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 वेरी गुड स्टूडेंट्स। देखो मुझे ना जो स्टूडेंट्स बहुत डाउट पूछते हैं ना मुझे वो पसंद है। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स हैं, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ देन बोलते सर ये फिर से बताओ, पूरा हमें कुछ नहीं समझा। ये हमें एटीट्यूड चाहिए, हाँ? नहीं समझा सर, नहीं समझा, मैं एक्सप्लेन अगेन करता हूँ फिर भी बोलते हैं नहीं सर बाउंस गया, सर बाउंस गया, अगेन एक्सप्लेन। कोई बात नहीं, देखो किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, कोई इशू नहीं, बस उसे एक्सेप्ट करने का एटीट्यूड हमें चाहिए। ठीक है, ध्यान दो, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। एंड हमारे पास बहुत टाइम होता है, बस हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं टाइम नहीं मिलता है, ये नहीं होता है, साइंस की बहुत पढ़ाई है, टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। हम लोग प्रायोरिटी पे, हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं, फ्रेंड सर्कल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब, वेब सीरीज, राइट। प्रायोरिटी डिसाइड करो सबसे पहले क्या करना है। हाँ, आप पढ़ाई करने के बाद आप बोल रहे हैं मुझे सर व्हाट्सएप देखना है, कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे एंजॉय भी करना है, बस हमें पढ़ाई नहीं करनी, एंजॉय भी करना है, लाइफ भी जीनी है, मजे भी करने हैं, ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में क्या था, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। मैंने क्या किया, कॉस थीटा को देखो अच्छे से, कॉस थीटा को ये r मैंने इस साइड डिवाइड कर दिया, राइट, तो x बाय आर आ गया। सिमिलरली साइन थीटा को मैंने क्या लिखा, y बाय आर लिखा, राइट। नाउ cos थीटा इज x बाय आर, sin थीटा इज y बाय आर। मैंने ये वाला रिलेशन चेक किया, cos थीटा एंड sin थीटा में रिलेशन क्या है, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मैंने पुट अप किया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1। cos थीटा की वैल्यू पुट अप की x बाय आर, sin थीटा की वैल्यू पुट अप की y बाय आर, तो x स्क्वायर बाय r स्क्वायर, y स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर आ गया, ये r स्क्वायर यहाँ पे चला गया, तो आई एम गेटिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इज इट ओके नाउ? डाउट जिसने भी पूछा था उसे समझ में आ गया? Yes. गुड, fast all of you, I'm waiting for your sir have to solve last equation or to put as it is, no need to solve, you have to, you can put as it is, आपको कुछ नहीं करना है। ओके चलो फास्ट, मुझे बस आपको यस सर बोलना है, मैं अटेंडेंस चेक कर रहा हूँ। सानिका यादव, Yes, sir. अदिति, Yes, sir. अश्मित, Yes, sir. क्रिश शुक्ला, Yes, sir. मानसी, Yes, sir. मान्या, Yes, sir. ओम जादव, ओम जादव, Yes, sir. ओम अमरे, Yes, sir. भारत गुप्ता, Yes, sir. प्रियंका, Yes, sir. श्रावणी, Yes, sir. नेहा, Yes, sir. रुष्टि, Yes, sir. और दो तीन बाकी है। ठीक है, चलो ध्यान दो, लेते हैं बाकी सब भी। और सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, अगेन वही क्वेश्चन है, सेम, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम गिवन इक्वेशन। चलो कौन मुझे बताएगा, देखो सबसे पहले आई कैन राइट सेक थीटा, यहाँ से क्या करो स्टूडेंट, सेक थीटा ले लो, तो सेक थीटा, sec theta is equal to x by 3, tan theta is equal to y by 4। फास्ट अनम्यूट करके बोलो मुझे कौन सा रिलेशन यूज करना होगा।
1 plus tan square theta equals to sec square theta. Very good. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. वैल्यू पुटअप करते हैं तो वैल्यूज विल बी 1 प्लस tan थीटा. tan थीटा की वैल्यू क्या है? y by 4. तो y by 4 the whole square. Sec theta value is x by 3 the whole square. Then 1 plus y square by 16 is equal to x square by 9. इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं, मीन्स क्या होता है 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? तो 16 1 जा 16. आई होप ये सबको समझ में आएगा. देन y square into 1 y square upon 16 into 1 16 is equal to x square by 9. ठीक है, इस 9 को इस साइड भेज दिया मैंने, तो 9 into 16 16 9 जा 144 plus 9y square is equal to 16x square. So finally I can write 16x square minus 9y square is equal to 144. I hope आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या क्या किया. फास्ट ऑल ऑफ यू देखो, लास्ट का जो भी इक्वेशन आया इसमें थीटा एब्सेंट है. फास्ट पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स फास्ट. इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन हेलो देने सर. वाला हूं एज अ क्लास. यस टेल मी. सर फॉर्मूला में ही सेक स्क्वायर थीटा को साइड में ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में. ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला में भी ले सकते हो. तुम्हारा हेड Last नीचे step नहीं है. x. यस यस, लास्ट टाइप देखो, लास्ट टाइप ये ऐसे था 144 प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर था, राइट? मैंने क्या किया, इस 9y Second स्क्वायर last. को यस is everything okay all of you? My voice screen. Fifth step again by Zil. Okay, okay, fine. ध्यान देना. सुनो, I will explain it once again. मैंने क्या किया, sec theta is equal to ये x by 3 हो गया, राइट? tan theta is equal to y by 4 हो गया. तो 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, जिसमें मैंने पुटअप किया y by 4 and sec theta x by 3. तो y square 4 square is 16, x square 3 square is 9. यहाँ पे कुछ नहीं, मीन्स क्या होता है 1 होता है. देन मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, y स्क्वायर 16 into 1 60. ठीक है, ये मालूम है ना सबको, हम लोग ये करते हैं. आई थिंक मैंने एक वीडियो ऑन हो गया. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया. देख, ये सारी चीजें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल. इनकेस अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है एंड देन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन होता है. इनकेस अगर 1 है तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, ये ऐसे होगा. अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली पुटअप कर सकते. ये डाउट था, राइट रुष्टि? सॉरी झील. तो मैंने क्या किया, ये 16 मतलब ये 16 हो गया, ये 16 into x स्क्वायर, ये 16x स्क्वायर हो गया. 9 यहाँ पे आ गया, तो 9 into 16 144 and 9 into y स्क्वायर 9y स्क्वायर. गॉट इट? देन इसको इस साइड भेजा एंड मैंने फाइनली आंसर लिखा. इज इट ओके झील? So your voice is breaking sometimes. Oh, wait. I think कुछ नेटवर्क इशू है, वाईफाई का कुछ इशू है. स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, यस sir. सर.
यस सर। ओके, हाँ ना कुछ तो बोलो इन कमेंट बॉक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको अभी सॉल्व करना है एंड मुझे सेंड करना है ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। ध्यान देना, मैं आपको हिंट भी देता हूँ यहाँ से। यू कैन राइट कोसेक थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 6, राइट। कॉट थीटा इज इक्वल टू y अपॉन 8। देन कोसेक एंड कॉट के बीच में कौन सा रिलेशन है? तो कोसेक एंड कॉट के बीच में रिलेशन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस रिलेशन को आप लिखोगे एंड सॉल्व करोगे। फास्ट ऑल ऑफ यू, ये तुम्हारे लिए क्लास वर्क क्वेश्चन है। यू हैव टू सॉल्व इट राइट नाउ एंड मुझे सेंड करोगे ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। फास्ट ऑल ऑफ यू, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। फास्ट। से आप बड़े हो गए ना स्टूडेंट्स, आप ये कैलकुलेशन करना भूल जाओ। जैसे मैं अभी ये 36 × 64 है ना, मुझे ऐसे जान पे आता है यार कि कैसे सॉल्व करूँ। बिकॉज ऑलरेडी इंजीनियरिंग में हमें इंजीनियरिंग कैलसी मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो लेजी हो जाता है हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। 36 × 64, आपको भी बस 2 साल इसे याद रखना है, लॉग टेबल यूज करना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं, आप सब कैलसी यूज करोगे। क्या आंसर है? 2304। तो आई विल राइट हियर 2304। चलो फास्ट ऑल ऑफ यू write down in comment box, just drop just say yes in comment box अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है तो। फास्ट फास्ट ऑल, गुड गुड, वेरी गुड। अपने लेक्चर में सबको समझ में आना चाहिए। हाँ, बस एक ही कंडीशन है, अगर आपने पीछे वाला लेक्चर थोड़ा सा भी रिवाइज नहीं किया तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो टाइम जाएगा। तो प्लीज जैसे भी लेक्चर होता है मेरा, उसके पहले क्या करोगे, थोड़ा सा आधा घंटा बस, कि आपने होमवर्क भी सॉल्व किया, इनफ है। मैं देखो डायरेक्टली हाई लेवल नहीं जाता हूँ, धीरे धीरे मैं आपको लेवल बढ़ाते जाऊंगा, आपको भी समझ में आएगा कि हाँ अभी लेवल बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। मैं डायरेक्ट लेवल बढ़ाऊंगा ना, आप सब बाउंसर जाएंगे आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भी थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया स्टूडेंट। आई कैन राइट, देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 5 + 6 कोसेक थीटा, राइट। जैसे काम करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। I can write x is equal to 5 + 6 cosec theta. So x minus 5 is equal to 6 cosec theta. I can write cosec theta is equal to x minus 5 upon 6. Similarly, I will write y is equal to 3 + 8 cot theta. So y minus 3 is equal to 8 cot theta. So cot theta is equal to y minus 3 upon 8. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which formula I will use? Same formula I will use, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. वैल्यू पुटअप करो, तो 1 plus, yes, 1 plus cot theta value y minus 3 upon 8 the whole square is equal to x minus 5 by 6 the whole square. अब इसे सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है, सिंप्लीफाई धीरे धीरे करेंगे। सुनो, ये 1 upon 1 आएगा, राइट। देन y minus 3 the whole square, इसे एज इट इज रखो, बाद में देखेंगे, इसे स्क्वायर मत करो अभी। अपॉन में आई एम गेटिंग 64 इज इक्वल टू x minus 5 स्क्वायर, अपॉन में आई एम गेटिंग 36। अब अगर आपको नहीं समझो, सॉल्व नहीं करना है, ये भी हमने सॉल्व किया, ठीक है, अगर आपको नहीं करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x minus 5 the whole square upon 36 minus y minus 3 the whole square upon 64 is equal to 1। बस, अगर आपको नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप ये भी आंसर लिखते हो, ठीक है, ये भी आंसर लिखते हो तो भी आपको कोई रॉन्ग नहीं देगा, ये भी राइट आंसर, ये भी राइट आंसर, ये भी राइट आंसर, ठीक है।
चलो फास्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स जल्दी। कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? टाइप 3 एलिमिनेट थीटा फ्रॉम गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अदिति गॉट योर मिस्टेक? मिस्टेक समझ में आया आपको? Yes. ओके गुड गुड। कैन यू रिपीट प्लीज? माय डिवाइस accidentally got restart. hombre okay okay oh. देखो I will repeat it once again. x is equal to 5 plus 6 cosec theta, y is equal to 3 plus 8 cot theta. ठीक है, तो I can write x minus 5 ले लिया मैंने एंड ये 6 क्या होगा, डिवाइड हो गया राइट. तो आई कैन राइट cosec थीटा इज इक्वल टू x minus 5/6, cot थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से देखो y minus 3 अपॉन में 8 आएगा, तो y minus 3/8 इज इक्वल टू cot थीटा. So I am putting now cot theta is equal to y minus 3/8 and cosec theta is equal to x minus 5/6. इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया. ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया, देन 6 स्क्वायर 36 लिखा, x minus 5 स्क्वायर कर दिया राइट. देन इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म को मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो आई एम गेटिंग माइनस ऑफ y minus 3 the whole square by 62 एंड ये 1 by 1 as it is मैंने लिखा. Is it okay now? Om? ओके फाइन फाइन फाइन, आगे बढ़ते हैं. अब देखो थोड़ा सा यू कैन से कि टफ क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन. ठीक है, चलो थोड़ा सा सोचो स्टूडेंट, एंड आई नो कि नहीं आएगा लेकिन स्टिल ट्राई करो कि क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें. यस एनीवन, क्या कर क्या सकते हैं हम लोग इसमें? एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन. ऐड करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी नहीं बनेगा ना, और क्या कर सकते हैं? गुड ट्राई, गुड Sir, ट्राई, गुड. यस by using that relations, we can cut up the sine and cos. कैसे कट करोगे आप? By using that relation which you had given. आपके आवाज नहीं आ रही है मुझे. यस, बाय यूजिंग रिलेशन क्या लिखोगे आप? यस, और किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या कर क्या सकते हैं हम लोग इस वाले केस में? कि मुझे थीटा निकल जाना चाहिए, थीटा नहीं चाहिए मुझे. यस, एनी आइडिया? नो. देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, साइन थीटा कॉस थीटा राइट. यहाँ पे भी क्या है, कॉस थीटा साइन. मुझे एक तो क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं क्या आने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये कहीं ना कहीं तो ऐड होगा राइट, कहीं ना कहीं तो ऐड होगा. ठीक है, और कुछ चेक करते हैं हम लोग. ठीक है, चेक करते हैं. देखो मैं एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लेते हैं. चेक करता हूँ मैं याद से हो रहा है कि नहीं. ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि ऐसे कुछ होगा कि नहीं, ओनली आई एम ट्राइंग. इसे हम लोग बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड. जब हमें मालूम नहीं होता है हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे कि हाँ 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा द होल स्क्वायर. ठीक है, अब देखो क्या होगा. 4 cos theta the whole square right, minus 2 into 4 cos theta 5 sin theta
प्लस 5 sin थीटा द होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। देन अगेन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबको क्लियर है मैंने क्या किया, मैंने बस फॉर्मूला यूज किया। विच फॉर्मूला, a प्लस बी द होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इफ आई एम हैविंग माइनस साइन इन बिटवीन, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली यहाँ पे माइनस साइन आएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे a b, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, 16 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 5 जा 20 2 जा 40 sin थीटा cos थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस, इस साइड जाता हूँ, आई विल यूज अनदर कलर, अगेन 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 5 जा 20 2 जा 40 sin थीटा cos थीटा, राइट, एंड देन 25 cos स्क्वायर थीटा। जब मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, देन आई एम गेटिंग हियर, देखो 16 cos स्क्वायर थीटा, सारे cos स्क्वायर के टर्म्स कलेक्ट करो। 16 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या है, 25 cos स्क्वायर थीटा, राइट। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बिकॉज सारा का सारा क्या एडिशन में। देन साइन स्क्वायर को कलेक्ट करो, 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा। देन आई एम हैविंग, एक बात समझ में आ रही है सबको, यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये 40 sin थीटा cos थीटा, ये प्लस 40 sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो गया, राइट। मैंने वहां पे कैंसिल कर दिया। नाउ 16 प्लस 25 आई एम गेटिंग 41 ही आ रहा है ना, 25 6 31, यस 41 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से क्या आ रहा है स्टूडेंट, ध्यान देना, 41 sin स्क्वायर थीटा। तो आई कैन टेक 41 आउटसाइड कॉमन, so cos square theta plus sin square theta, I will write 1। तो मैं फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। तो फाइनली आई कैन राइट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41। देखो ये लास्ट वाला, इसमें थीटा है क्या, नहीं, ये क्या हुआ, थीटा एलिमिनेट हो गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिंट क्या थी, इंपॉर्टेंट हिंट वॉज, तुम्हें अगर ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ये समझना होगा कि हमें क्या सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कब होगा ये सॉल्व, जब आपके पास कोएफिशिएंट्स, देखो यहाँ पे कॉस का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे वही साइन का है, यहाँ पे साइन का जो माइनस है यहाँ पे वही कॉस का 5, ऐसे आता है तो तुम्हारे पास यही आंसर होगा। फास्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। स्टूडेंट ये आपके लिए एक झलक है, किसकी झलक है, सीईटी जेडबल एंट्रेंस, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, x इज इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा, y इज इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, राइट। देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट,
किसी को ट्राई करना है, यू कैन ट्राई, राइट डाउन योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, जस्ट राइट डाउन ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा फास्ट। यू कैन रेफर दिस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, यू कैन कंपेयर इट फास्ट वालों। उसके बाद मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। यस, और राइट, क्रिश शुक्ला डायरेक्ट मैसेज मत करो, एवरीवन में लिखो, एवरीवन में टाइप करो, सबको समझ में आना चाहिए आपने आंसर किया। यस पास। जब मैं बताऊंगा आपको तो लगेगा अरे ये तो सिंपल होता है, फिर ऐसे लगेगा। क्रिश शुक्ला सेइंग डी आंसर। यस, किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करना है क्रिश को? नो वन। नेहा, सानिका, अदिति, ओम अमरे, ओम जादव, प्रियंका, महेश, प्रथमेश, मानसी, मान्या, अश्मित, पार्थ गुप्ता सिंह डी, सी बाय स्नेहा, बी बाय सानिका। देखो हाँ, ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको अभी तो चल रहा है 11th ही, ये मैं आपको एंट्रांस का ओवरव्यू देते जा रहा हूँ धीरे धीरे। आफ्टर दिवाली हम लोग फुल फ्लेज में एंट्रांस स्टार्ट करेंगे, फुल फ्लेज में, कि जैसे अभी ये ट्रिग्नो चालू है, ट्रिग्नोमेट्री 1-2, दिवाली के बाद ट्रिग्नोमेट्री 1-2 का एंट्रांस। देन सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एंगल एंड मेजरमेंट्स, उसका एंट्रांस। दिवाली के बाद बस हमें यही करना, एंट्रांस एंट्रांस एंट्रांस। बोर्ड्स भी चालू रहेगा, एंट्रांस भी चालू रहेगा, दोनों चालू रहेगा। एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन एंट्रांस। अब देखो इसमें अगर ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जाऊंगा स्टूडेंट, कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अब मैं आपको एक हिंट बताता हूँ, हिंट से डायरेक्टली आंसर यू। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू। नाउ आई विल गिव यू वन हिंट। ठीक है, हिंट सुनो क्या है। हिंट इज, ये कौन सा 20 है, राइट? 20 के पास जाता है। मैं आपको एक हिंट लिख के दे रहा हूँ, तुम अच्छे से हिंट। ठीक है, हिंट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सुनो। इफ यू आर हैविंग, इफ यू आर हैविंग, ठीक है, x is equal to a cos theta minus b sin theta, a cos theta minus b sin theta, okay, y is equal to a sin theta plus b cos theta, then your answer x square plus y square is equal to, ध्यान देना अच्छे से, आपका आंसर होता है a square plus b square। आपको याद क्या रखना है, आपको ये चीज याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंपेयर करो स्टूडेंट, ए क्या है तुम्हारा 3 है, राइट? बी क्या है तुम्हारा 2 है। तो मैं क्या करूंगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 स्क्वायर इज 4, तो योर आंसर विल बी 13। डायरेक्ट आंसर मिला मुझे, राइट? मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। गॉट इट ऑल ऑफ यू? एंट्रांस में हमें ये एक्सपेक्टेड है, हमें हार्ड वर्क एक्सपेक्टेड नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को आई नो ये आप सॉल्व कर पाते थे इजीली, बट प्रॉब्लम क्या स्टूडेंट, प्रॉब्लम इज आपका टाइम। एंट्रांस में हमें टाइम सेव करना है। आप इसी क्वेश्चन को यहाँ से ये पूरा सॉल्व कर पाते थे एंड लास्ट में यू कैन से कि हाँ सर ये आंसर है 13,
बट प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, टाइम, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमें क्या चाहिए, फटाफट आंसर चाहिए। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट ओके नाउ ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर है? Yes. ठीक है, यहाँ पे समझा मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे भी सेम आ रहा है ना, देखो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर इज 25, 25 प्लस 16 आई एम गेटिंग 41। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे हर एक स्टूडेंट से अभी आंसर चाहिए, हर एक स्टूडेंट से। क्वेश्चन इज, if I am saying x is equal to 12 cos theta minus 5 sin theta, y is equal to 12 sin theta plus 5 cos theta, then x square plus y square का आंसर क्या होगा? Your options are 144, 172, 169, 125. All of you write down your answer in comment box. वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले ही सबके आंसर्स रेडी है। वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, गुड, गुड। देखो अभी इजी लग रहा है ये। अगर आपको हिंट मालूम है स्टूडेंट, तो आपको एंट्रेंस भी क्या लगेगा, आपको लगेगा अरे ये तो सिंपल है, इजी है। आपको क्या करना है, बस ये हिंट याद रखना है, सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। ओके सर, कुड यू शो हाउ टू यूज द हिंट, हाउ टू यूज द हिंट? यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे देखो ना। ओके ओके चलो, आई थिंक स्टिल किसी को कुछ प्रॉब्लम है, मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 12, बी की वैल्यू क्या है 5। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है 12, बी की वैल्यू 5 है। तो आपको क्या करना है, बस 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करना है। तो 12 स्क्वायर क्या आएगा 144, 5 स्क्वायर क्या आएगा 25। तो योर आंसर इज 169। इज इट ओके नाउ अश्मीत? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इसी में, एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इज, if I am saying x is equal to 3 cos theta minus y is equal to 3 sin theta plus, सॉरी, हाँ, यहाँ पे cos theta है, यहाँ पे भी cos theta है, यहाँ पे sin theta है। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखता हूँ, चलो आपके लिए मैं लिखता हूँ 4 and 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ जल्दी क्या है इन कमेंट बॉक्स। I will write here 16, 9, 18, 25। Everyone is saying, oh, 97 किसका आंसर आ रहा था, एक सेकंड, 97 Mansi, you got it now? Yes, yes, no problem, no need to say sorry, no need to say sorry, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो चलो, तो Sir. यहाँ पे you will get 25। Yes, is it okay now all of you? Fast all of you, अगर ये क्लियर है सबको, क्या ये क्वेश्चन एंड देन ये एंट्रेंस वाले हिंट, तो प्लीज ड्रॉप हार्ट सिंबल इन कमेंट बॉक्स। Explain the question on page number 20 again. यस, टेल मी व्हाट यू सेइंग। Page number 20 question. तो आपका आवाज मुझे क्लियर क्यों नहीं आ रहा है, ये अगेन चाहिए आपको, राइट? Yes. वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस
5 sin थीटा, y इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस 5 cos। ठीक है, यहाँ पे ऐसे होता है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अगर ये टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है, ये हिंट है, याद रखना है। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू पुटअप कर दी द होल स्क्वायर, y की वैल्यू पुटअप कर दी होल स्क्वायर, देन a माइनस बी द होल स्क्वायर, फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो यार कैसे पुटअप किया, 4 cos थीटा का स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर, देन माइनस 2 इंटू a इंटू b, देन b स्क्वायर, अगेन a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। व्हाट इट, इसमें क्या है बेसिकली a माइनस b, a प्लस b, ऐसे। तो आगे बढ़ते हैं, 4 cos थीटा का स्क्वायर क्या आएगा, 16 cos स्क्वायर थीटा, माइनस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 40, 40 साइन थीटा cos थीटा लिखा मैंने, देखो। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या, 5 का स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, देन 4 स्क्वायर 16 साइन स्क्वायर थीटा, 2 4 जा 8, 5 जा 40 साइन थीटा cos थीटा, 5 स्क्वायर इज 25 cos स्क्वायर थीटा, ऐसे। तो ये 40 साइन थीटा cos थीटा एंड माइनस 40 साइन थीटा cos थीटा कैंसिल हो गए, राइट। नाउ ये 16 cos स्क्वायर थीटा एंड ये 25 cos स्क्वायर थीटा, मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया, आई एम गेटिंग 41 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा, आई एम गेटिंग 41 sin स्क्वायर थीटा। 41 को कॉमन निकाला, आई एम गेटिंग cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, इट इज 1। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आई कैन राइट इट इज इट ओके नाउ? जिसने भी डाउट पूछा था क्लियर है? Yes. ओके, वेरी गुड। चलो यहाँ पे आंसर क्या आता है, 3 स्क्वायर ये 13। ओके ओके, राइट, आगे बढ़ते, यही हमें ऐसे हिंट्स कलेक्ट करना है हर जगह से। आगे बढ़ते हैं, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग। सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। क्या करता हूँ मैं सबसे पहले, ये कमेंट बॉक्स में कोई कुछ बोल रहा है नहीं, ओके ओके। नाउ आई कैन राइट 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 tan थीटा। आगे बढ़ते, ये माइनस 4 tan थीटा को मैं इस साइड लेके आता हूँ, 4 tan थीटा एंड 2x को आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट साइड, तो 3 माइनस 2x। So I can write tan theta is equal to 3 minus 2x upon 4. I hope आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो एक काम करते हैं, I will erase this line. Now next क्या दिया स्टूडेंट हमें, 3y is equal to 5 plus 3 sec theta. So I can write 3y minus 5 is equal to 3 sec theta. आगे बढ़ते हैं, sec theta is equal to, I can write 3y minus 5 upon 3. चलो नेक्स्ट, मुझे क्या करना है स्टूडेंट, tan थीटा एंड sec थीटा मिला है, तो आई विल यूज फॉर्मूला फॉर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, राइट। मैं यहाँ पे पुटअप कर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। So 1 plus tan theta वैल्यू क्या है, 3 minus 2x upon 4 the whole square is equal to sec theta value is 3y minus 5, 3y minus 5 upon 3 the whole square। सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, 1 plus 3 minus 2x the whole square upon 16 is equal to 3y minus 5 the whole square अपॉन 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 3 माइनस 2x, एक काम करो 1 को तो मैं पॉजिटिव में रखता हूँ, 3y माइनस 5 द होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 3 माइनस 2x द होल स्क्वायर अपॉन 16
is equal to I am getting plus. Students फास्ट पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स अगर आपको ये क्लियर है. फास्ट देखो बहुत इजी वे में हम लोग जा रहे हैं. आपका भी ये टाइप भी कंप्लीट होने के लिए आया है. फास्ट ऑल ऑफ यू फास्ट गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स. Sir, if question asked as x square minus y square, then we can solve. Wait. ये बहुत ऊपर चला गया. Okay. Sir, if question asked as x square minus y square, then we can solve it by a square minus b square. Sir, if question x square minus y square अगर पूछा, very good question by सानिका. Yes. First यहाँ पे मुझे confirmation दो, then हम लोग जाते हैं वहाँ पे भी. First all of you. अभी तो चलो इतना स्ट्रेस नहीं है ना ये 11th मैथ्स का. जैसे जैसे 12th चालू होगा स्ट्रेस बढ़ेगा. देन लेक्चर के बीच में हम लोग 5 to 10 मिनट्स क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं. लेकिन ब्रेक ऐसे होता है कि हम लोग पढ़ाई छोड़ के कुछ भी बातें करेंगे. पढ़ाई छोड़ के वी विल डिस्कस अबाउट स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, एनीथिंग, बट स्टडी नहीं बात करेंगे. ऐसे कुछ होगा बाद में धीरे धीरे यू विल एक्सपीरियंस इट. ओके फाइन, चलो ये क्लियर है. नाउ यहाँ पे मैं आपको और एक हिंट देता हूँ. वेरी गुड. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर समझो मेरे पास आता, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट्स ध्यान देना. समझो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लिया. जस्ट आई एम एज्यूमिंग. यहाँ पे मैंने वाई माइनस ले लिया. तो यहाँ पे क्या होगा, ये एज इट इज होगा. बस यहाँ पे माइनस साइन होगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो ये भी माइनस होगा. तो अच्छे से सोचो, अगर ये माइनस होगा तो ये कैंसिल होगा क्या स्टूडेंट? नहीं कैंसिल होगा. आर यू गेटिंग इट? माइनस 40 साइन थीटा माइनस 40 साइन थीटा कैंसिल नहीं होने वाला है. देन 16 कॉस स्क्वायर थीटा. मेरे पास क्या क्या आएगा देखो. 16 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ पे हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा. ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा है, मीन्स शॉर्टकट में रिजल्ट नहीं आएगा. तो हमें पूरा सॉल्व करना होगा एंड एग्जैक्ट तुम्हें ऐसे नंबर नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा. गॉट इट ऑल ऑफ यू? इसे हटा दो. स्नेहा, सानिका, क्लियर? ओके ओके गुड. चलो यहाँ तक आज हमने पढ़ा. एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ जो आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क. ठीक है, सुनो. तो योर होमवर्क क्वेश्चंस अभी आप नोट डाउन कर सकते हो. होमवर्क आज की डेट 28. सॉरी, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज eliminate theta from. Sir, I have sending PDF in group. Yes, I will send PDF in group also. Eliminate theta from given equation. ठीक है, इस शॉर्टकट में हम लोग ऐसे लिखते हैं इक्वेशंस. पीडीएफ सेंड करने में ना थोड़ा सा टाइम जाता है ना, 10-15 मिनट. तो 10-15 मिनट स्टूडेंट्स क्या करते, वेट नहीं करना चाहिए. इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले बोलता हूँ कि स्क्रीनशॉट लो. अभी आप क्या ना स्टडी के मूड में हो तो अभी क्या, अभी होमवर्क करके सेंड करके खत्म कर दो बात. आप बाद में सोचोगे डिनर के बाद करता हूँ, नहीं होता है फिर. ठीक है, अभी मूड होता है तो अभी आपकी मर्जी, आपको कब करना है. ठीक है, तो मेरा लुकआउट नहीं है. बस मुझे क्या चाहिए, मुझे होमवर्क सॉल्व करके चाहिए विद इन टाइम. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आई एम सेइंग x is equal to 5 plus 2 sin theta and y is equal to 6 minus 3 cos theta. यहाँ से मुझे एलिमिनेट करना है थीटा. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, आई एम सेइंग x is equal to
-5 plus cot theta. Y is equal to 3 plus 2 cosec theta. And now last one, ये आपको मैं मस्त क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, सुनो। बाय ओम जादव सर, सीटी प्रिपरेशन करना है कि नहीं? बोर्ड्स ओम वेट करो, वेट, पूरा गाइडेंस मिलने वाला है आपको, क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बोर्ड से कर रहे हैं, राइट। दिवाली के बाद, दिवाली तक हम लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपकी राय लेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे विद यू एंड योर पेरेंट्स कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ठीक है। तो वी हैव टाइम, अभी तो आप पूरे लेक्चर्स बैठो, बायोलॉजी मैथ सब कुछ बैठो। आफ्टर 1.5 मंथ जब आपका कॉलेज का एडमिशन होगा तब हम लोग डिसाइड करेंगे आपके सब्जेक्ट्स, एंड देन उसके बाद दिवाली के बाद हम लोग आपका कुछ फिक्स एंट्रेंस डिसाइड करेंगे। तो अभी तो बी रिलैक्स, जितना भी अभी हम लोग दे रहे हैं उसे अच्छे से समझो, वो कंप्लीट करो, क्लास को कंप्लीट करो, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 5 नहीं लेते हैं, 11 cos theta minus 2 sin theta, and y is equal to 11 sin theta, 11 cos theta plus 2 sin, कुछ तो गड़बड़ हो गया, राइट। 11 sin theta plus 2 cos theta। चलो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारे 3 क्वेश्चंस है, ये तीनों क्वेश्चंस आप मुझे कब तक सेंड करोगे, बोलो फास्ट। आई विल राइट हियर, यस, बोलो फटाफट। सबमिट today's classwork and homework in Phoenix lab, ठीक है। टिल आज 28 है, राइट, कब तक सेंड करोगे?